हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग चैनल में। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम 30 जून 2024 को था, जिसके संभावित आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में सबसे छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? भतीजा, भाई, बेटा, चाचा या मामा। तो इसका सही आंसर आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि P गुणा Q का अर्थ है P Q की माँ है, P भागित Q का अर्थ है P Q की बहन है, P धन Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। अभिव्यक्ति में K D से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन है हमारे पास D भागित F माइनस T धन K। इसका सही आंसर आएगा भतीजी या भतीजा, भतीजा, भतीजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा हमारे पास भतीजी या भतीजा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे पर फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका सही आंसर आएगा 2, 3, 4। लड़के की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वह अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए कि पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? 30, 25, 22, 31। तो इसका सही आंसर आएगा 30, अर्थात पंक्ति में कुल 30 लड़कियां हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम के सही अगला आता है? तो इसका सही आंसर आएगा RBSHU। अगला क्वेश्चन है, यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृतियों में से किस तरह दिखाई देगी? दिया है दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे एक आकृति दी गई है जिसको हम मोड़कर एक घन बनाएंगे। तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरुण भानु से लंबा है, भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है। उसमें से सबसे लंबा कौन है? अरुण, दिलीप, अरुण या दिलीप, भानु। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों अरुण या दिलीप, दोनों में से कोई एक लंबा होगा। इस श्रृंखला को देखें, 22, 21, 23, 25, 24, 23 में अगला नंबर कौन सा आना चाहिए? 22, 24, 21, 25। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 25। अगला क्वेश्चन है, उन उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों के द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी रखेंगी। समस्या आकृति दी गई है हमारे पास, तो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है? तो इसका सही आंसर आएगा ए वाला। दस लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का रैंक लड़कियों में 4 तथा कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों की भी जया का रैंक क्या होगा? 14, 15, 16। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर आएगा 15। जया का रैंक है 15वां। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वह दाहिनी ओर चला और 20 मीटर चला, और फिर दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर। तो इसका सही आंसर आएगा 25 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है? तो इसका सही आंसर आएगा ए वाला। उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय से दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर हो तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितनी दूरी पर है? 32, 31, 26, 30। तो इसका सही आंसर आएगा 30।
गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्मदिन 8 दिसंबर को हुआ था को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या तो 2 दिन बाद होता है। बताइए राजेश का जन्मदिन कब है? 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आएगा 6 दिसंबर। यहाँ पे एक आकृति दी गई है। यदि एक दर्पण के ऊपर रखा जाए तो चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं के लंबवत रखा जाए तो चित्र के बाईं ओर की छवि कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला के आगे में क्या आना चाहिए? 6, 1, 2, 8। तो इसका सही आंसर आएगा 8। कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियां हैं, कुछ नदियां शेर है। तो निष्कर्ष है हमारे पास कुछ शेर जानवर हैं, कुछ नदियां पक्षी है, कोई जानवर शेर नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल 2 का सही अनुसरण करती है। संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है। संख्याओं का एक नया समूह बनता है। यदि संख्याओं के नए सेट को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सेट की दूसरे क्रम में कौन सी संख्या होगी? 284, 385, 472, 528। तो इसका सही आंसर आएगा 284। निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है तो वह अन्य अलग संख्या कौन सी है? 84, 56, 94, 76। तो इसका सही आंसर आएगा 94। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अन्य भिन्न है। बेजोड़ को चुने। पंचकोण, षट्भुज, सात कोण, हेडेकोण। तो इसका सही आंसर आएगा षट्भुज। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अन्य भिन्न है। बेजोड़ को चुने। ओम, एम्पियर, वोल्टामीटर, केल्विन। तो इसका सही आंसर आएगा केल्विन। एक निश्चित कोड में 1, 2, 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3, 4, 5 का अर्थ है मैं खा रहा था और 1, 4, 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में कौन सा अंक खाने के लिए नहीं है? 1, 2, 5, 7। तो इसका सही आंसर आएगा 5। श्रृंखला को पूरा करें। 5760, 2880, 960, 240, 48। तो इसमें अगला क्रम होगा 8, 17, 12, 16। तो इसका सही आंसर आएगा 8। यहाँ पे हमको एक घन दिया हुआ है। घन को बनाने के लिए आकृति में दी गई वस्तु कौन सी फिट बैठती है? तो इसका सही आंसर आएगा ए वाला। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने वह किताब अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किताब किस दिन पढ़ी? शुक्रवार को, शनिवार को, गुरुवार को, मंगलवार को। तो इसका सही आंसर आएगा शुक्रवार को। यदि धन का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है धन, धन का अर्थ है ऋण और ऋण का अर्थ है गुणा, तो दिए गए समीकरण में कहल कौन सा होगा? 104, 98, 192, 102। तो इसका सही आंसर आएगा 192। 7 साल का बच्चा निहाल पिछले 2 साल से अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रहा है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट में पालतू कुत्ते रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पक्षी रखने की अनुमति दे दी है। निहाल अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस तरह की पक्षी चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार है। तो इसका सही आंसर आएगा निहाल और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं। 29 में यहाँ पे घन का चिन्ह दिया हुआ है। इसमें से हमें बताना है कि खुले हुए घन के आकार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो सीधा सीधा हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर आएगा डी वाला। एक निश्चित कोड में रोंग को FMNQV लिखा जाता है, उसी कोड में राइट को कैसे लिखा जाएगा?
तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला।